आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में इस वीडियो में कोरोजन, संक्षारण एवं टाइप ऑफ कोरोजन तथा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोरोजन क्या है? कोरोजन वह प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स होती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित गैसेज तथा नमी से क्रिया करके अवांछित पदार्थ बना लेती हैं, जैसे सामान्यतः ऑक्साइड बनाती हैं। इसमें क्या होता है कि जिससे क्या होगा कि धातुओं को क्षति होती है। इस प्रोसेस को ही हम कोरोजन कहते हैं। सोना, प्लेटिनम तथा प्लेडियम के अलावा लगभग सभी धातुएं वायुमंडल से क्रिया करती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, सीसा तथा स्टील की चमक का कम होना, पीतल व तांबे पर नीली हरी परत का जमना, ये सब कोरोजन के उदाहरण हैं। अतः संक्षारण या कोरोजन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि धातु व मिश्र धातु की सतह का वायुमंडलीय कारकों के द्वारा धीरे धीरे विनाश होना संक्षारण या कोरोजन कहलाता है। इसमें वायुमंडलीय कारक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वातावरण में उपस्थित गैसेज व अन्य क्रियाशील द्रव्य। ये क्या करते हैं? धातु की सतह पर रासायनिक क्रिया करते हैं, जिससे धातु क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट इस प्रकार के यौगिक बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं कि धातु का कोरोजन हो गया है। मेनली है कि लोहे के संसारण को जंग लगना कहते हैं और जंग को रासायनिक रूप में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगती है। तो ये हो गया संक्षारण या कोरोजन। अब है टाइप्स ऑफ कोरोजन। तो वायुमंडल या वातावरण में कोरोजन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है गैसीय वायुमंडलीय द्वारा संक्षारण, सेकंड है द्रवों या विलयनों के द्वारा संक्षारण। तो फर्स्ट है कोरोजन बाय गैसीय इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें धातु तथा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीकारक पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया के कारण धातु क्या होता है? संक्षारण होता है। और इस प्रकार के संक्षारण में धातु वातावरण में उपस्थित गैसों से क्या होती है? सराउंडेड होती है। इसके कारण क्या होता है कि धातु का क्षय होता है और सेकंड धातु के गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो गैसीय वातावरण द्वारा संक्षारण के क्या सिद्धांत हैं? तो इस सिद्धांत के निम्न अभिग्रहित हैं। फर्स्ट है कि धातु में वायुमंडलीय गैस अणु, परमाणु या आयन के रूप में विलयन बनाते हुए घुलती है। इससे क्या कहते हैं? इसे धातु में गैस का डिफ्यूजन कहते हैं। सेकंड क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सतह पर उत्पाद पदार्थ बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के कारण ऑक्साइड फिल्म, हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके कारण सल्फाइड फिल्म, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बोनेट फिल्म सतह पर बनती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के कोरिसिव प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट है मेन द्रवों या विलयनों के द्वारा संक्षारण। इसमें क्या होता है? इसमें धातु तथा वातावरण के मध्य विद्युत रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संक्षारण होता है। इसे इमर्स्ड कोरोजन कहते हैं। ये भी मेनली 3 प्रकार का होता है। एक तो रासायनिक संक्षारण, सेकेंड है जल के द्वारा संक्षारण, थर्ड है भूमिगत संक्षारण। तो फर्स्ट है रासायनिक संक्षारण। रासायनिक संक्षारण क्या है कि इसमें धातु तथा उसके चारों ओर द्रव्य के कारण विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे ये केमिकल कोरोजन होता है। इसमें क्या होता है? जो ये केमिकल कोरोजन होता है उसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे जो लवण है उसकी सांद्रता क्या है, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, तापमान, माध्यम के धनायन व ऋणायन की मात्रा, संसारण माध्यम की विद्युत चालकता, पीएच, कोलाइडों की उपस्थिति आदि, ये सब कोरोजन की रेट को इफेक्ट करते हैं। सेकंड है जल के द्वारा संक्षारण। इस प्रकार का संक्षारण वाटर के द्वारा होता है, जैसे पानी के नल में जंग लगना, पानी को गर्म करने पर बर्तन में तथा भाप जो बॉयलर होता है उसमें वाइट पदार्थ जमा हो जाता है। यह है जल के द्वारा संक्षारण। सेकंड है भूमिगत संक्षारण। भूमिगत पानी के नल के ऊपर तथा सीमेंट कंक्रीट में लोहे का संक्षारण होता है।
अब मेन है कि द्रव्य या विलयनों का संक्षारण सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वैद्युत रासायनिक सिद्धांत का यूज करते हैं, जिसे हम लोहे पर जंग लगने के सिद्धांत से समझ सकते हैं। इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत में या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन प्रक्रियाएं होती हैं। इस सिद्धांत में धातु की समान सतह या लोहे में उपस्थित अशुद्धियाँ ऑक्सीजन गुलित जल या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से एक प्रकार के छोटे विद्युत सेल, जिसको हम कोरोजन कपल कहते हैं, ये बना लेती हैं और धातु की सतह पर नमी में घुली हुई ऑक्सीजन की फिल्म विद्युत अपघटन विलयन की परत बनाती हैं। अर्थात इसमें एक तो क्या बन गया, विद्युत अपघटन सेल बन गया। तो विद्युत अपघटन सेल क्या जो कि किससे बनता है, लोहे में उपस्थित अशुद्धियाँ ऑक्सीजन गुलित जल या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से बनाती हैं। इसमें क्या होगा, एक तो शुद्ध आयरन होगा व अशुद्धियाँ होंगी। तो शुद्ध आयरन तो एनोड की तरह बिहेव करेगा और अशुद्धियाँ कैथोड की तरह बिहेव करती हैं। अतः इसमें निम्न पद सम्मिलित होंगे। फर्स्ट है कि प्रत्येक सेल के एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तथा एनोड में क्या है, शुद्ध आयरन है, जो में उदासीन आयरन परमाणु ऑक्सीकृत होकर Fe2 आयन बनाते हैं। तो यहाँ ये आयरन वो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया द्वारा Fe2+2 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। फिर क्या होगा कि प्रत्येक सेल के कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है वो हमें जल या जल में उपस्थित अम्लीय पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे वाटर से प्राप्त हो जाएंगे, CO2+ H2 से प्राप्त हो जाते हैं। क्या होगा कि जो ये H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैथोड पे हाइड्रोजन एकत्रित हो जाती है, जो कि पोलराइजेशन का कार्य करती है व कोरोजन को रोकती है। लेकिन यह हाइड्रोजन वायुमंडलीय लेकिन यह हाइड्रोजन क्या करती है, इसमें जो यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो डीपोलराइजर का कार्य करती है। होगा कि इस जो हाइड्रोजन निकली हुई है उससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी और वाटर का फॉर्मेशन करती है। अब समीकरण 1 व 3 को जोड़ने व संतुलित करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है, जो निम्न प्रकार है। 2Fe सॉलिड + 4H+ + O2 कन्वर्ट हो जाता है 2Fe2 + 2H2 में। जो ये फेरस आयन बने हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर जंग बनाते हैं। कैसे, जैसे ये फेरस आयन + O2 + 4H2, तो 2Fe2O3 + 8H+ आयन Fe2O3 वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe2O3.H2 जिसे हम रस्ट या जंग कहते हैं। इस प्रकार लोहे पर जंग का बनना है, जो कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। इसमें जो Fe2+ आयन है वो विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करेंगे और फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और बेसिक कार्बोनेट बनाते हैं। जैसे फेरस हाइड्रोक्साइड है, वाटर था, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया। फिर फेरस हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से किया गया तो कार्बोनेट बना लिया। फिर ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बना, फेरिक हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बना, वो रिएक्शन करके बेसिक कार्बोनेट बना लेते हैं। जो कोरोजन है वो एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एनोड व कैथोड धातु की सतह पर ही बनते हैं तथा वैद्युत अपघट्य सतह पर रहता है। जैसे ये लोहे पर जंग लगने के दिखाया गया है, जिसमें ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड में आयरन है जो कि ऑक्सीडेशन होगा और Fe2+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ये जो कैथोड पर H+ आयन है वो इसको ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन बना लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद में जो फेरस आयन है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और जंग Fe2O3.H2 बनाते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। इस प्रकार लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व श्रेणी में ऊपर होता है उसका अधिक कोरोजन होता है, क्योंकि ये अपने से नीचे स्थित धातु के लिए
एनोडीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा जो नीचे होता है उसका कम होता है, क्योंकि ये कम सक्रिय होते हैं। परंतु मेन इम्पोर्टेंट है कि एल्यूमिनियम का कोरोजन आयरन से कम होता है, जबकि एल्यूमिनियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर होता है। तो इसका मेन रीजन, इसका कारण क्या है? क्योंकि एल्यूमिनियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्रिया करके ऑक्साइड की फिल्म बनाता है, जो कि कोरोजन को रोकती है। इस कारण आयरन की एल्यूमिनियम का कोरोजन कम होता है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लवण के जलीय विलयन में जो कोरोजन है वो अधिक होता है, क्योंकि लवण के जलीय विलयन में विद्युत चालकता अधिक होती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, यानी संसारण की रोक। संसारण एक धात्विक सतह प्रक्रिया है, अतः धातु का संसारण रोकने के लिए सतह प्रक्रिया को रोकना आवश्यक है। इसके लिए हम लोहे व स्टील को काम में लगते हैं जिन पे जंग लगता है। अतः जंग को रोकने के लिए हम निम्न प्रोसेस अपनाते हैं। फर्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन, अवरोधी रक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें धातु व वायुमंडलीय ऑक्सीजन के मध्य एक अवरोधी पदार्थ लगा दिया जाता है, जैसे धात्विक सतह पर वार्निश या पेंट कर दिया जाए। सेकंड, धात्विक सतह पर तेल या ग्रीस की पतली सतह लगा दी जाए। यह प्रक्रिया हम सामान्यतः औजार में काम में लेते हैं। थर्ड, धातु की सतह पर टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम आदि धातु को प्रतिविधि द्वारा परत चढ़ा दी जाए, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लाटिंग यानी विद्युत लेपन कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है सतह का रक्षण। इसमें क्या होता है कि आयरन से अधिक सक्रिय धातु से आयरन की सतह को लेप कर दिया जाता है, जिससे आयरन का कोरोजन बहुत ही कम हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, जिंक को काम में लेते हैं। तो जो जिंक को काम में लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीकरण विभव आयरन के ऑक्सीकरण विभव से अधिक होता है, अतः इसमें केवल जिंक का ऑक्सीकरण होता है, आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और आयरन का नहीं होता है। इस प्रकार जिंक की परत एक बलिदानी परत का कार्य करती है। अतः लोहे की पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनाइज्ड पाइप कहते हैं। इस प्रकार हम जिंक का लेप करके आयरन के संसारण को रोक सकते हैं। इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ क्रोमियम व निकेल भी होता है। ये मिश्रण धातु भी संक्षी परत बनकर आयरन के कोरोजन से बचाव करती हैं तथा इसी प्रकार गोल्ड प्लेटिनम के अपचयन विभव अधिक होते हैं, अतः वायु और जल की उपस्थिति में इनका कोरोजन नहीं होता है। तो गैल्वेनीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वातावरण में उपस्थित अवांछित पदार्थ को हटाकर या आवश्यक पदार्थों को मिलाकर भी हम कोरोजन के प्रभाव को कम कर सकते हैं, और ताप व सांद्रता को कम करके भी कोरोजन को रोका जा सकता है। अतः अवरोधी रक्षण व सतह के रक्षण के द्वारा हम कोरोजन को रोक सकते हैं।